स्वामी जी, आप हमें ये विशुद्ध ज्ञान दे रहे हो और जो हमारी पूरी धर्म संस्कृति को देखें, और ये हमारा जो अध्यात्म विज्ञान है ये भावों पर आधारित होता है और भावों की 3 कैटेगरी बताई जाती है। पहला अशुभ भाव, शुभ भाव और शुद्ध भाव। सारा खेल भावों का है। दुनिया में भी देखिए, शेयर के भाव बढ़ गए, नफा हो गया, सब्जी के भाव बढ़ गए, नफा हो गया, कपड़े के भाव बढ़ गए, नफा हो गया, व्यक्ति के भाव बढ़ गए, वो बड़ा बन गया। यानी सारी दुनिया में चाहे व्यवहार जगत है, भावों का खेल, चाहे अध्यात्म जगत है, भावों का खेल। तो कृपया अशुभ भाव, शुभ भाव और शुद्ध भाव तीनों को कैटेगरी वाइज समझाइए और हमें कौन से में रहना चाहिए और कैसे रह सकते हैं, कृपया वो हमें थोड़ा सा आप मार्गदर्शन दीजिए। सभी दर्शकों का मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय सच्चिदानंद। आध्यात्मिक जगत में भाव को ही पुरुषार्थ मानते हैं और मन वचन काया की क्रिया अवस्थाओं को कर्म फल मानते हैं। और जैसा भाव वैसा भव, जिसका भाव बिगड़ा इसका भाव बिगड़ा। जैन धर्म में भावे भावना भाविये, भावे दीजिए दान, भावे धर्म आराधिए और भावे केवल ज्ञान, ये बताते हैं। हमारे शास्त्रों में भी भाव का बहुत इंपॉर्टेंट बताया गया है। तो सबसे पहली बात यह कि भाव के प्रकार कितने हैं। मुख्यतः भाव के 2 प्रकार हैं, शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध भाव मतलब केवल मैं आत्मा ही हूं, इसके अलावा मैं कुछ नहीं हूं, न कोई क्रिया हूं, न कोई विचार हूं और न कोई भाषा हूं। मैं केवल चेतन, अविनाशी और सभी प्रकार की अनंत शक्तियों वाला ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। ये शुद्ध भाव है। अशुद्ध भाव में 2 प्रकार के भाव है, शुभ और अशुभ। ये दोनों भाव संसार चलाने के लिए है। शुद्ध भाव संसार समाप्त करने के लिए है। और 2 प्रकार के जो भाव है, शुभ या अशुभ, ये दोनों भाव जो है वो उसका दूसरा नाम है पाप और पुण्य। शुभ भाव वो पुण्य बंध का कारण बनता है, अशुभ भाव वो पाप बंध का कारण बनता है। और शुभ और अशुभ भाव, जहां तक हम रिलेटिव सत्य को ही मानेंगे और रिलेटिव सत्य को ही मानकर फॉलो करेंगे, इनको लक्ष्य में रखकर ही पुरुषार्थ करेंगे, तो शुभ और अशुभ भाव ही होगा। और शुभ और अशुभ भाव से चारों गति में जन्म मरण मिल सकता है। शुद्ध भाव वो शुद्ध भाव होता है खुद के मूल स्वरूप की पहचान होने के बाद, और वो पहचान कराने के लिए मुक्त पुरुष, अनुभवी पुरुष चाहिए जो हमको दृष्टि दे सकता है। क्योंकि आत्मा हूं ऐसा ज्ञान तो हिंदुस्तान में 90% लोगों के पास है ही और मानते भी हैं, मगर ये ज्ञान से कोई मतलब नहीं है क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। तो जो ज्ञान विदाउट अवेयरनेस होता है, इसको आध्यात्म में कहते हैं शुष्क ज्ञान।
यानी इफेक्टलेस ज्ञान, वो ज्ञान की कोई कीमत नहीं है। ज्ञान ऐसा होना चाहिए जागृत, ज्ञान ऐसा होना चाहिए एक्टिव, और ज्ञान ऐसा होना चाहिए जो अनुभव करवाए, वो ज्ञान है। नहीं तो ज्ञान नहीं है, शुष्क ज्ञान है। तो शुद्ध ज्ञान, वो अनुभवी ज्ञानी पुरुष आपको आपके मूल अस्तित्व को बताते हैं कि तुम न शरीर हो और न ही तुम मन वचन काया हो, और न ही तुम मन वचन काया को चलाने वाले हो, और न ही तुम इस दुनिया में शरीर के साथ जुड़ी हुई कोई भी चीज के न मालिक हो, और शरीर जो भुगतान कर रहे हैं वो भुगतान करने वाले भी आप नहीं हो। तो ये बताते हैं। तो फिर प्रश्न होता है, तो आखिर मैं कौन हूं? तभी वो कहता है आप चेतन, अविनाशी और सभी प्रकार की अनंत शक्तियों वाला ऐसा शुद्ध आत्मा हो। यानी वो आपकी क्रिया, स्पीच और भाषा नहीं बदलते, मगर वो आपकी दृष्टि बदलते हैं। तुम शरीर हो, उसमें से तुम आत्मा हो, वो दृष्टि पर ले जाते हैं। इसका नाम है अनुभवी पुरुष आपकी दृष्टि बदलते हैं। संयोग वही के वही रहेंगे। संयोग परिवर्तन करने का काम अनुभवी ज्ञानी पुरुष का नहीं है, दृष्टि परिवर्तन करने का काम अनुभवी ज्ञानी पुरुष का है। आपका जो सेंटर था कि मैं शरीर हूं, मैं नामधारी हूं, ये जो बिलीफ से आप जीते थे, अभी वो कहते तुम चेतन, अविनाशी और अनंत शक्ति वाला ऐसा शुद्ध आत्मा हो। तो ये आपकी दृष्टि बदली। तो दृष्टि बदलने से क्या होगा? अभी आप पुरुषार्थ में आत्मा हूं ऐसा स्वीकार करने के बाद, समझने के बाद, आपका पुरुषार्थ सब्जेक्ट टू सोल रहेगा या सब्जेक्ट टू बॉडी रहेगा? तो सिंपल बात है, सब्जेक्ट टू सोल रहेगा, क्योंकि आप आत्मा हो। पहले था मैं शरीर हूं, मैं नामधारी हूं, तो पुरुषार्थ भी वही था, पाप, पुण्य और प्रायश्चित। तो आध्यात्मिक जगत में दृष्टि बदलने से मुक्ति के मार्ग की शुरुआत होती है। वहां तक शुरुआत नहीं होती है। तो हम अगर इस संसार से मुक्ति पाना चाहते हैं तो हमारी भावना ये होनी चाहिए कि हे परमात्मा, हमको मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संयोग प्राप्त हो, प्राप्त हो, प्राप्त हो। ये भाव करना चाहिए। हमारी भावना का फल देना वो कुदरत का काम है। अगर हमारी भावना में सिंसियरिटी होगी, ऑनेस्टी होगी, तो फिर इनका रिजल्ट तो कुदरत देंगे ही, क्योंकि आज तक हम जो जी रहे हैं वो ही कुदरत की ही देन है, और इसीलिए कुदरत के ऊपर संशय करने की जरूरत नहीं है, मगर हमारी भावना सही होनी चाहिए। तो इसीलिए आध्यात्म जगत में जो भावना करनी चाहिए मूलतः वो ये भावना है, मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संयोग प्राप्त हो, प्राप्त हो, प्राप्त हो। यही भावना हमारी होनी चाहिए। धन्यवाद। स्वामी जी, सटीक, सरल, सुगम, सहज समाधान के लिए आपके प्रति कृतज्ञता। स्वामी जी, आपने बहुत सुंदर बताया कि जो शुद्ध भाव होता है वो ओनली केवल आत्मा का चिंतन, अनुभव, उसके बारे में जो है सोचने का जो भाव होता है वो शुद्ध भाव है, और जो पुण्य पाप से जुड़ा हुआ है वो शुभ भाव है, आत्मा से जुड़ा हुआ शुद्ध भाव है, और हिंसा से जुड़ा हुआ वह अशुभ भाव है। बहुत अच्छी तरह से हमें समझ में आया, और हम प्रयास करेंगे कि शुद्ध भावों में रहे।